पिज्जा पिज्जा। तो गाइस आशु के जो चश्मे हैं वो बंदर पकड़ने के लिए आया था। बता ना बता ना बता। ये देखो ये जो ब्लैक वाला है जो लगा हुआ था ना, पता नहीं इसको क्या ही कहते, प्लास्टिक वाला, वो आशु के ले गया ने। वो भी जैसे पॉकेट के पास में यूं करके न्यू लेने के लिए आया था ना, आशु जोर से नहीं यूं कह दिया तो वो एक्चुअली क्या हुआ, हम ऐसे खड़े रह के डिस्कशन कर रहे थे ना कि आप आगे कहाँ जाना है। वो उछल के आया मेरे पास, मेरे जेब में डाल रहा था, तो मेरे जेब से है कि ऐसे पकड़ के भाग रहा था, तो मैंने उसका हाथ ही पकड़ लिया। और तो वो साइड में ना जाके आराम से बैठ कर वो रबड़ चबा रहा था। उनको पता नहीं पड़ी थी क्या हो रहा है क्या नहीं, निकल गए हम आगे आगे से। बाद में रूम पे पता चला कि वो रबड़ ले गया। उसको ध्यान से देखा चश्मे को तो पता पड़ा कि तो लेके ही गया ऐसा ही। मैं तो सोचा था किसका रबड़ चबा रहा है, बाद में पता चला कि तो तेरे चश्मे का रबड़ है। हम ये दूसरी जगह पे आए हैं गाइस ईटिंग करने के लिए। उनको फ्रूटी ने ऐसा भी दे रहे थे ना लोग, तो डायरेक्ट ऐसा डब्बा पड़ गया, ऐसा दांत में मुझे कर दिया। वो पूरी जो फ्रूटी थी ना, वो नीचे जो हलवाई वो बेच रहा था ना, उसके पूरे वो कुल्लड़ उल्लड़ के ऊपर ही फ्रूटी गिर गई। तो वो तो ऐसे चाट रहा था डब्बा, उनको पीने भी नहीं आती है फ्रूटी। तो हमें बहुत सारी फ्रूटियाँ दी हैं, बहुत सारी फ्रूटी ऐसे ही दी। हमने आने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अपना कुछ ले जाए कि नहीं ले जाए, अपने फ्रूटी जरूर देनी है। हमने सबसे पहले आते हुए बंदरों को फ्रूटी दिलाई अच्छे से। वो क्या है, डायरेक्ट वो डब्बे वाले होते हैं छोटी मोटी, उससे सही से नहीं पिघाता है उनको। बोतल का टक्कर खोल के पीने आता है अच्छे से, ये बोतल काढ़ी नहीं होती है उनसे। हाँ बोतल का टक्कर निकल वो अच्छे से खोल के पी जाते हैं मस्त। वो पहले बोलता है अपन बोतल लेते अब बाद में बोल के क्या भाई, हमारे को पता ही नहीं है। कोई नहीं अपने शहरों में छाले आ गए, इतना चले इसके डब्बे थे, इसकी बोतल ले लेते अपन, तो बोतल लेते फिर पकड़ाते अपन। और तुम्हारे टांगों का क्या हाल है? मेरे ठीक हो गए, मेरे कल जो दर्द था ना, सो गया दवाई लेके मैं तो आज हमारे पाँव का प्रमोशन हुआ है, पहले तो जलन हो रही थी और दर्द भी था, आज छाले भी आ गए। जोरदार कंडीशन ऐसा फटे ना पाँव, आज छाले आ गए हैं पाँव में। दवाइयाँ ले लेके पता नहीं कैसे ही सरवाइव कर रहे हैं। 1.5 घंटा सोते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 2 घंटा 1.5 घंटा सोते हैं, फिर वापस से खड़े होकर दौड़ते हैं। पता नहीं क्या ये व्लॉग भले ही कितने छोटू सा मिनट का बनेगा, 10-15 मिनट का या मैक्स 20-25 मिनट का, पता नहीं। लेकिन हम जो यहाँ पे बाकी के 24 घंटे जो हम लोग मचा रहे हैं कंटिन्यूसली, हमारे होटल वाले तक को नहीं पता है कि हम कब आते हैं कब जाते हैं। वो खुद भी यूँ कहता है कि तुम तो 2 दिन से घूम ही रहे हो यूँ। आप आए ही नहीं रात को, आप रात से कहाँ गए हो? हमने कहा यही आए थे, हम 1 घंटा रह के वापस चले आए फटाफट 1 घंटा आते में, मेरे को तो पता भी नहीं पड़ा। मैं आई हूँ और ऐसे बेड पे बैठी हूँ कि हाँ एक एक करके सब जने जाके आ जाएंगे वॉशरूम में, फिर मैं जाऊँगी यूँ करके। नहीं इतने में तो मेरे को नींद आ गई, तो मेरे को किसने उठाया भी नहीं। फिर मम्मी ने डायरेक्ट उठाया सुबह में, ले बेटा चल उठ जाए 1 घंटे बाद में, चल चल चलो जल्दी से अब तो नहा के तैयार होना पड़ता है करके। ये ढेर हो गई है देखो। रूम में जितनी देर रहते हैं उतनी देर हम ऐसे पड़े रहते हैं जैसे देखो कि किसी फेंक दिया हमको। रूम से बाहर निकले तो फिर ऐसे दौड़ते पता नहीं अपने आप ही एनर्जी आ जाती है। वो ऐसा एनवायरनमेंट की वजह से आती है या फिर भगवान के दर्शन की वजह से है कुछ ऐसा। इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना दिमाग के अंदर, नहीं यहाँ तो जाना ही है बस, अभी पहुँचना है, कुछ भी करके ऐसा हो जाता है दिमाग के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग निकलने वाले थे। आज हमको ये था कि बंसीवट और ऐसा दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर सुबह में हम लोग मतलब कि प्रेम मंदिर और राधा वल्लभ जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। ये राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये वो महाराज जी ने कहा था, सही कहा था, दर्शन ही नहीं हो रहे थे उनके, मिल ही नहीं रहे थे वो। हम इधर बार बार एक न एक ही गली के पास से निकले, लेकिन वो ऐसा 2 स्प्लिट हो रही थी गलियाँ वहाँ पे, इधर की जगह इधर घुस जा रहे थे। तो बार बार हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँचा रहे, कभी मदन मोहन जी के मंदिर पहुँचा रहे। वो भी भीड़ के साथ, हमको पता भी नहीं चलता कि हम
मंदिर दिखता तक नहीं, भीड़ ऐसे धक्का मार के हमको लेके जाती आगे के आगे डायरेक्ट यूँ चल पहुंच जाते हैं किधर के किधर ही। लेकिन आज तो हमने इसलिए हम रुके कि नहीं आज तो कुछ भी हो जाए। और आज हमने सारे के सारे मंदिर कवर कर लिए हैं गाइस। लगा के दुकान एक्स्ट्रा इधर लगा दो, लेकिन अभी है नहीं दिखने लगा। फाइनली बरसाना बचा है सिर्फ, और कल सुबह फिर उनके लिए निकलेंगे। इतने परेशान हो गए हाँ? इतना मज़ा आया है जिसकी कोई हद नहीं है। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मंदिर घूमने में और इतनी भागदौड़ करने में खुशी मिल रही है। वरना हम लोग ऐसे हैं, इतने आलसी लोग हैं हम लोग एक नंबर के। कुछ भी होता है ना तो हम स्किप मार देते हैं, अरे चलता है कोई नहीं जान दो। लेकिन इधर कितना भी किलोमीटर चलना पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक भी मंदिर स्किप नहीं कर रहे। एक भी मंदिर हम लोग स्किप नहीं कर रहे। हमको बस यही है, अरे यार चल जाते। हम अगर सोचते भी है कि ये मंदिर बैठे रहते आगे बढ़ते हैं, हम घूम फिर के सारे मंदिरों में पहुंच ही जा रहे हैं। भीड़ में ऐसा धक्का लगता है हम डायरेक्ट ही पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे लेकिन हम पहुंच जाते हैं। हर एक मंदिर में हम लोग पहुंच जाते हमने 3 से 4 बार तो यहाँ की लस्सी भी पी है, मजा आता है। हाँ हैं। दे लस्सी अस्सी तुस्सी लस्सी पीसी दे लस्सी दे लपटी है दे लस्सी। अच्छा घर पे दही खाना पड़ता है, इसको बहुत जोर आता है। घर पे दही नहीं खाना। मैं एक्चुअली मैं घर पे भी लस्सी नहीं पीती हूँ, मेरे को ये होता है मेरे क्या है लस्सी पर यहाँ पे मैंने सही में पी, बहुत अच्छी लस्सी। मैं घर पे का पता ही नहीं। ये दोनों भले चुपचाप रहते हैं लेकिन ये दोनों भी इधर दबा लपेटते हो। ए, क्या है क्या? पिज़्ज़ा पार्टी। ये पिज़्ज़ा अरे सैंडविच वाले भैया उसका रिएक्शन तू क्या है? अटक ही गया वो। और वो जाने वाली है। एक और पिज़्ज़ा आ गया। ओ तेरी 10 पिज़्ज़ा। और वाह भाई साहब। 5 बजे सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड अब मिलते हैं कल सुबह में। कल हमें बरसाना जाना है और आगे भी एक जगह पे जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड